देखिए, मैं कोई अपनी तरफ से आरोप नहीं लगा रहा, मैं तथ्यों के साथ बात कर रहा हूँ। हरियाणा की सरकार अपने आप को ये कहती है कि हमारी सरकार बड़ी ईमानदार सरकार है। मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि मेरी सरकार के अंदर कोई भी किसी प्रकार का आप कोई सबूत लाओ, मैं उसके लिए कार्रवाई करने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ तक विधानसभा की कार्रवाई में भी मुख्यमंत्री ने यह कहा कि मैं गीता जेब से निकाल के कि मैं गीता पे हाथ रख के कहता हूँ कि मैं कोई भी भ्रष्टाचार का मैटर आएगा तो मैं उसको उजागर करके उसके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। तो मैं मुख्यमंत्री महोदय से पत्रकारों के माध्यम से ये संज्ञान में लेना चाहता हूँ कि टोहाना के अंदर भी एक ऐसा ही मैटर है। हरियाणा के अंदर हर मंत्री को एक डिस्क्रिशनरी कोटा होता है, स्वेच्छ इच्छा से जो आप पैसा दे सकते हो। तो कैबिनेट मिनिस्टर का 7 करोड़ होता है, राज्य मंत्री का 5.5 करोड़ है, और विधानसभा के जो मेंबर हैं उनका भी शायद 3 के आसपास या इतना है। वो विधानसभा के द्वारा तय होता है, ये सरकार के द्वारा तय होता है। वो चाहे तो ज़रूरतमंद लोगों को पैसा उसमें दे सकते हैं, बट पैमाना जो है वो वही मानना पड़ेगा जो भारत सरकार के द्वारा गाइडलाइंस है या स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है। अब इन्होंने जैसे मकान के पैसे देने हैं तो किस हद तक देने हैं रिपेयर के लिए, आपने किसी बीमार आदमी को देने हैं तो किस हद तक देने हैं, तो एक लिमिटेशन बनी हुई है कि भाई कितने तक दे सकते हो। ये बात मैंने दूसरे मंत्रियों के लोगों से भी पूछी है कि भाई इसमें आप कितने हद तक दे सकते हो, तभी जाके मैं ये चीज़ लेके आया हूँ। अदरवाइज तो मैं इसको पहले नहीं उखाड़ता। जब उन्होंने ये कहा कि हम इतने तो इसमें दे सकते हैं, इतने दे सकते हैं, ये हमारी जो गाइडलाइंस है भारत सरकार की वो माननी पड़ती है। अब इन्होंने क्या है कि 2023-24 की अपनी ग्रांट बांटी थी एज ए मिनिस्टर। ये ग्रांट इसने टोटल बांटी थी 3,90,30,30,000 की। ये छठे महीने के आसपास जो है ये पैसा जारी हुआ था वहाँ से ACS के ऑफिस से। ACS हरियाणा ने डिप्टी कमिश्नर को भेजा था और डिप्टी कमिश्नर ने अपने जो संबंधित अधिकारी जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, चाहे वो BDPO है चाहे वो SDO है, उनको भेजा था। तो जो BDPO के संबंधित है BDPO को भेज दिया, और जो SDO सिविल का संबंधित है जिसको हम SDM कहते हैं उसको भेज दिया। तो मैंने जब इसको लिस्ट को पढ़ा तो इन्होंने कई केसों में ऐसा देखा कि पिछले दिनों नड़ेल गांव में एक झगड़ा पड़ गया इसी बात के पीछे, जिस पर इसने 2 आदमियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया कि उनके खिलाफ जो है इस तरह की बातें ये कर रहे थे, सरकारी कार्य में बाधा डाल रहे थे। तो उनमें से किसान थे और एक डिसमिसल चौकीदार था। किसान वो अपना खेत में दाती लेकर जा रहा था, लेकिन इत्तेफाक से ये आ गया और वहाँ इनका जब वीडियो बनाने लगे तो इसके फोर्स वालों ने उसके साथ धक्का मुक्की करी। उसकी दाती उसने अपने हाथ में गिरते हुए हाथ में ली तो उसको कह दिया तो दाती दिखा रहा था और ये तो एक वेपन है, जबकि जो कृषि औजार है वो वेपन में नहीं आता। तो उसकी भाषा कृषि औजार की होती है। अगर उसको वैसे प्रयोग करो आप किसी को मारने के लिए, तब आप उसको उसकी काइंड बता सकते हैं कि ये वेपन किस काइंड का था। तो इसके अंदर मैं यह बताना चाहता हूँ कि इसने कुछ लोगों को ऐसा है कि हाउस रिपेयरिंग के पैसे दिए हुए हैं, एक लिमिट है हाउस रिपेयरिंग की। अगर लोग यहाँ दरख्वास्त लगाएं, आज ये पता लगो कि टोहाना के अंदर 69 लोगों को हाउस रिपेयरिंग का पैसा मिलना है। इसमें डिवीज़न में, अपने सब डिवीज़न में, तो मेरे ख्याल मेरे गांव से 1000 के करीब एप्लीकेशन लग गई होंगी। तो उसका एक पैमाना बनाया हुआ है। एक पैमाना है कि BPL जो लोग हैं उनको आप सहायता दे सकते हो, किसी का मकान की रिपेयरिंग करनी हो या किसी को नया हाउस बना रहे हैं तो उसके अंदर कोई थोड़ी मोटी सहायता करनी हो, वो सहायता मैक्सिमम 2 लाख रुपए है। और हाउस जो रिपेयरिंग की सहायता है वो 80,000 रुपये है। बट यहाँ श्रीमान जी अपने चहेते लोगों को, जिनमें सारा सबको पता है, टोहाना के लोगों को पता है, ऐसे चहेते लोग हैं जो इसकी स्टेज के सेक्रेटरी रहते हैं, ये कहते हैं ये मेरे खासम खास आदमी हैं। आप उनकी भी बात छोड़िए, अपने ही परिवार के व्यक्ति, अपने सगे जो है ना, सगे मतलब कजन सिस्टर, कजन है उसका, चाचा का नाम था आज़ाद, उसका बेटा का नाम है पारसमणि, उसके की वाइफ, मतलब चाचा के लड़के की वाइफ के नाम भी डाल लो। आप बताओ वो कितना गरीब हो सकता है। 12 एकड़ ज़मीन उनके पास, छोटे के पास 12 एकड़ ज़मीन उसके आज़ाद के पास, 12 राजा के पास, और 24 एकड़ ज़मीन इसके बाप के पास थी जो
अपने कैप्टन उमराव सिंह थे, उनकी ज़मीन इनके नाम आई थी। जिसके पास 12 एकड़ ज़मीन हो, क्या आप उसको गरीब में मानोगे? इसके अंदर जो कैटेगरी बनाई हुई है उसमें क्लियर लिखा हुआ है फाइनेंशियल असिस्टेंस, अगर बीमार है तो उसके लिए लिखा है फॉर ट्रीटमेंट बीइंग ए पुअर पर्सन। ये 99 डाली थी, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हिज सिस्टर बीइंग ए पुअर पर्सन। पैसे डाले थे 10 लाख। जहाँ से झगड़ा शुरू होता है, वो बंदा मेरे को जब वहाँ मिला है तो उसने कहा जी मैंने तो बैंक से निकलवाए थे, फलाना आदमी कोई उसका जानने वाला था, उसने वहाँ से वहाँ पैसे ले लिए। जहाँ से इनका झगड़ा स्टार्ट होता है। जब हम धरने पे गए तो वो 10 लाख किसके अकाउंट में कौन ले गया, कैसे ले गया, इस और के भाई के अकाउंट में डाल ले, या तो उस लेडीज के खुद का डालते, उसके भाई के अकाउंट में डाल लेते। भाई ने पैसे निकलवा के उसके एक आदमी को दे दिए जो इसका वर्कर है। बाकी ये बीमार का भी मेरे ख्याल डिप्टी कमिश्नर 2 लाख से ज़्यादा नहीं दे सकता। नहीं तो हमारा सबके आजकल ये बने हुए हैं, आपके आयुष्मान कार्ड जो बने हुए हैं उसमें भी ट्रीटमेंट करा सकता है। लेकिन इसने जानबूझ के अब उसका कोई कागज नहीं, कैसे कहाँ इलाज करवाया, किस हॉस्पिटल के अंदर वो गए, किस डॉक्टर को पे करे, कोई रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड है तो फाइल पर आना चाहिए। उसके बाद जितने भी लोग हैं जिसमें 10-10 लाख की कैटेगरी के हैं, एक डूलट गांव का सरपंच है, उसका नाम है, उसका नाम है, डूलट गांव के हैं वो सरपंच, उनका नाम है, तो वो उसका भाई है लवजीत सिंह सन ऑफ बलदेव सिंह, विलेज डूलट, तहसील भुन्ना। फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर रिपेयर ऑफ हाउस बीइंग ए पुअर पर्सन। कितने पैसे डाले? 10 लाख। जो आदमी रिपेयर के ऊपर 10 लाख लगाएगा तो आप ये मान कर चलो उस हाउस की कीमत कितनी होगी। अगर वो 50, 60, 70 लाख का हाउस है और 10 लाख आप रिपेयर के डाल रहे हो, तो मान उसको आप कैसे गरीबी में कंसीडर करोगे? वो पुअर पर्सन में तो कंसीडर नहीं कर सकते आप। हाउस जो गरीब होते हैं वो तो बीपीएल है, उनके पास तो 2 कमरे का मकान भी नहीं होता, उनको मानते हैं आप गरीब आदमी। तो फिर इसने डाले हैं, एक इनकी स्टेज को संचालन करता है हर बारी जब भी कहीं स्टेज लगती है, उसका नाम है नथुराम भुन्ना, वो रहता है, उसकी वाइफ है सरोज, उसके नाम भी ऐसे ही 10 लाख रुपये डाले हुए हैं हाउस रिपेयरिंग के। जिसने, मैं आपको दिखाऊं, कोठी उसकी उसमें है, दिखाना, कोठी बनाई है उसने। अब कोठी जो बना रहा है, जिसके कोठी के मुहूर्त पर इसके अपने भाई विनोद बबली ने वो डाली हुई है कि आज जो है वो उनकी कोठी के ऊपर मुहूर्त के ऊपर गए हुए हैं, ये उनकी कोठी है, ये नक्शा कोठी का, उसको भी 10 लाख रुपये रिपेयर के लिए दिए जा रहे हैं। आप उसको क्या गरीबी रेखा में मानोगे? ये सिर्फ और सिर्फ अपने आदमियों को कैश देने के लिए सरकारी पैसा का दुरुपयोग है। और इसी प्रकार एक व्यक्ति जिसने जिला परिषद का चुनाव लड़ा था, उसका गांव है गोरखपुर, फतियाबाद हल्का में पड़ता है, शर्मिला उसकी वाइफ है, प्रदीप की वाइफ, उसके भी 10 लाख डाले हुए हैं। जो व्यक्ति जिला परिषद का चुनाव लड़ रहा है, इतना भी तो जिला परिषद वाला का होता है कि भाई जो चुनाव लड़ रहा है कुछ ना कुछ तो घर में गुंजाइश होगी तभी जिला परिषद का चुनाव लड़ता है, उसके भी गांव में जाके देखा जाए तो पता लगेगा कि उसके पास कितना बड़ा मकान है। बिढ़ाई खेड़ा के अंदर डाल रखे हैं। एक व्यक्ति है धर्मवीर सनोफ रामजी लाल, 3 लाख रुपये। आज यहाँ से 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पर होगा जोर मार के बिढ़ाई, 4 किलोमीटर पर होगी। अब जाकर मकान देखो, उसका 2 मंजिले कोठी है, उसकी कोठी है 2 मंजिली, उसको भी 3 लाख रुपए उसने दिए। इसके अपने सगी, जो मैं बताया था पारस मनी की वाइफ जो है, उसके नाम डाले, इसके सगे मतलब चाचा के लड़के की बहू है, वो सगे चाचे के लड़के की बहू, और 12 किले जो मैंने बताया उसका नाम होता है। जब इसका खुद जो 500 करोड़ का मालिक है, तो तू अपने पल्ले से दे दे भाई, सरकार का पैसा क्यों बर्बाद करता है? आप किसी गरीब को दो, किसी 2 लाख रुपये किसी गरीब का काम आते, 2 लाख रुपये, इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार की बू कहाँ आएगी? हम एक केस नहीं है, मेरे पास ये लिस्ट है, आप लोग चाहे तो इसकी लिस्ट की कॉपी ले सकते हैं, कितने ही लोगों को डाल रखे हैं।
ये अमाउंट 3,90,00,000 है। इसमें से कुछ पैसा दिया हुआ है संस्थाओं को। जो संस्थाओं को का पैसा है वो तो हम मानते हैं कि संस्थाओं में चला गया होगा, चाहे वो रविदास जी का, चाहे बी आर अम्बेडकर का है, चाहे वाल्मीकि जी का है, चाहे जैन समाधि का है, चाहे आपका भाटिया उसका है। उनमें किसी में 10 लाख है, किसी में 5 लाख है, मतलब हो सकता है करोड़, 2-1.5 करोड़ उसमें भी चला गया हो, 2 करोड़ भी चलेगा, कोई बात नहीं। फिर भी 2 करोड़ रुपया आप ऐसे बांट रहे हो जैसे रेवड़ी बांट रहे हो। सरकार का पैसा है, सरकार का पैसा का हिसाब तो सरकार के पास जाना चाहिए। भाई सरकारी पैसा आपने किस प्रकार प्रयोग किया है। वो जो पैसा जो संस्थाओं में दे रखा है, हमें तो ये शक है कहीं झूठी रजिस्ट्रेशन ना करा रखी हो कई संस्थाओं की। कई बार लोग क्या करते हैं, संस्था उस पर ग्राउंड लेवल पर नहीं होती और वो सर्टिफिकेट होते हैं और अपने अकाउंट खुलवा लेते हैं और झूठी संस्थाएं खुल जाती है, उनमें पैसा डल जाता है और वो लोग अपने काम के लिए प्रयोग के लिए अपना उसका पैसा का दुरुपयोग करते हैं। हमारा कहने का मतलब मुख्यमंत्री जी से यह है कि इसकी विस्तृत जांच कराई जाए। आप उन चीज़ों की भी जांच कराएं कि भाई संस्था भी सही है गलत है। जो संस्था सही है जिसके अकाउंट में है वो पता लग जाएगा, जो संस्था डीम है उसका पता लग जाएगा। और जो लोग इस प्रकार का इतना पैसा, ये 15 लाख भी है अमाउंट, 10 लाख नहीं है, एक की 15 लाख भी है, जिसके 15 लाख अकाउंट में डाले हुए हैं, वो भी मैं आपको नाम बता दूंगा। 15 लाख रुपया भी रिपेयर के लिए अकाउंट में डाला हुआ है, 15 लाख। अब 15 लाख जब अकाउंट में डालेगा तो आप ये मान कर चलो भाई उसमें फिर क्या रह जाएगा। ये तो फिर एक मजाक है। अगर ये 50-50 हज़ार रुपये रिपेयर के किसी गरीब को, झोपड़ी वाले को देते तो आप ये मान कर चलो किसी न किसी को लाभ तो होता। 15 लाख जो 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 1-1.5 करोड़ की कोठी बना हुआ है उसको आप रिपेयर के लिए दे रहे हो। मेरे गांव समाज में डले है 10 लाख रुपया। वो लेडीज इसके यहाँ काम करती है, वो तो मैं चल कर उसका घर दिखा दूँ, उसके अपने ही जो उसका पितसरा है उसके बराबर बनाया हुआ है। अगर उस पर एक खुंची भी लग रही हो, उस 10 लाख में एक खुंची भी लग रही हो तो मैं मान लेता हूँ। वो इसके घर में काम करती है। अब वो पता नहीं उसके नाम बेचारी के डलिया है कि उसने निकलवाए हैं या कुछ ने नहीं निकलवाए, वो मालिक जाने। हमें तो ये भी सुना है, थोड़ी थोड़ी चर्चा है कि भाई इसके अंदर जो है कि उन लोगों के कई बार मिलजुल कर नाम डलवा देते हैं और लोगों को ये कहा जाता है कि ये पैसे हमने डलवा दिए मंत्री से कह के, लेकिन ये पैसा हमारा अपना था, लेकिन आप थोड़ा मोटा आपको दे, बाकी ये पैसा हमारा था, आपके नाम डलवा दिया ताकि हमें मुश्किल आ जाएगी इनकम टैक्स की फलानी। ऐसे ऐसे सुनने में आई है। इन चीज़ों की एक बार सरकार इंक्वायरी करे कि भाई ये सच्चाई कितनी है। 15 लाख रुपये जो डले हैं वो कुलदीप सनोब राम कुमार विलेज कुला, उसके नाम डले हैं 15 लाख रुपये। जो 15 लाख रुपये के लिए मांगते तो मान के चलो आप भाई वो कहाँ सच्चाई होगी इतनी। तो मेरी आपके माध्यम से ये सरकार से ये मांग है कि भाई इसकी विस्तृत इंक्वायरी कराई जाए और इंक्वायरी करा के ये पता लगे इस पैसे का जो दुरुपयोग हुआ है उस पैसे की वसूली करी जाए। ऐसे लोगों के खिलाफ जो इसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो मंत्री का भाई हो चाहे मंत्री खुद हो, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। आपने अभी तक किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, किस बंदे ने ये काम किया? मैं तो आपको कह लग मंत्री का है, पूरा आप उसका वो नहीं डाल तो मंत्री रहे, मैं तो कह रहे मंत्री या उसके भाइयों के खिलाफ इंक्वायरी कराई जाए। कौन सा मंत्री अपना पंचायत मंत्री टुहाने वाला, ये टुहाने के पैसे डले हैं। पंचायत मंत्री है देवेंद्र बबली, उसके नाम उसके पैसे डले हुए हैं देवेंद्र बबली के नाम से। बाकायदा नाम इसमें लिस्ट के अंदर है। अभी तक आपने उसका नाम नहीं लिया? नहीं, मैं तो देवेंद्र बबली का नाम ले रहा हूँ, उसके भाई मनोज बबली, मैंने बबली नाम से पहले बात आ ली, बट फिर भी चलो मैं पूरा देता हूँ। देवेंद्र बबली और इसके भाई इस कार्य के अंदर इन्वॉल्व है, चाहे वो झूठे किसी का डलवा रखे हो चाहे सच्चे डलवा रखे हो, तो सच्चे है सच्चे है। अगर झूठे डले तो इस बात की इंक्वायरी की जाए कि ऐसे लोगों के खिलाफ जिनकी ज़रूरत नहीं थी वो पैसे क्यों डाले, वो पैसे डले तो यूटिलाइज क्यों नहीं हुए, यूटिलाइज नहीं हुए तो किसकी जेब में गए। आप इस इंक्वायरी के लिए कहाँ कर रहे हैं? मैं तो जाऊँगा, मैं तो चीफ मिनिस्टर को से डिमांड करने लग रहा हूँ, मुख्यमंत्री से डिमांड करूँगा, नहीं तो कोई लीगल प्रोसीजर होगा तो वो अडोप्ट करेंगे, जो भी होगा। मैं तो मुख्यमंत्री जी को पहले ये कहना चाहता हूँ कि भी आप बार बार कहते हो कि मैं गीता बाहर रखता हूँ, गीता पर भी रखने की जरूरत नहीं है, आप गीता पर मत रखिए हमारे इस काम के लिए। आप एक बार इंक्वायरी करा दें कि ये पैसा कहाँ 2022-2023 22 दिसंबर या कौन सी डेट को ये मंत्री बना था 2021 में, उससे लेकर अब तक जो भी इसने डिस्क्रिप्टिव कोटा का यूज किया है और जो चल रहे हैं घपले, चाहे आप सड़कों के आन लग रहे हैं चाहे आपके गलियों के आन लग रहे हैं, आप उन बातों को बेसिक से आप अपने लेवल पर करो, बट जो डॉक्यूमेंट्री है उसकी तो इंक्वायरी करो। हम तो ये कह रहे हैं। जानकारी
कैसे इकट्ठी की आपने? देखिए जानकारी कैसे इकट्ठी करी कैसे नहीं, ये कॉपी तो मेरे को उन्हीं लोगों ने दे दी थी वहाँ, जिन लोगों ने नड़ेल वालों ने धरना रखा था दाखड़ में, ये उनसे कॉपी ली थी मैंने वहाँ। अरे उनकी कॉपी है। अगर इसमें कोई शक है तो बैंक के अकाउंट है, उनमें पैसा डलोगा डेट वाइज, वो निकलवा लो। हम तो इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। इसके अंदर डेट डली हुई है उनके, उनका जो अपना यूसी नंबर वगैरह जो भी है, या क्या बोलते हैं इसको, कौन सा नंबर है ये, वो सारा इसके अंदर डला हुआ है। आप उसमें देखो, उसके अंदर जो है यूओ नंबर जो है डेट वाइज सारा डला हुआ है। आप उसमें इंक्वायरी कराएं, हमारी ये डिमांड है।